हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस आखिरकार क्या होता है। ठीक है, किसको टेंस बोला जाता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। टेंस जिन्हें हिंदी में काल कहा जाता है, और टेंस किसको कहा जाता है, डिफरेंट यूज ऑफ भार्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार भार्ब का अलग अलग यूज करना ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। कहने का मतलब भार्ब का अलग अलग यूज करना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो। ये वाला देखिए, ये वाला पहले ईट लगा था, आप क्या हो गया, हैव ईटन हो गया। और ये देखो अलग अलग आपका क्या हो गया, जो भार्ब है उसका अलग अलग यूज हो गया। तो उसी को क्या बोला जाएगा, भार्ब को अलग अलग यूज करना ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। किसके अनुसार, समय के अनुसार। ठीक है, उसके बाद टेंस के प्रकार लिखा गया है। टेंस के क्या तीन प्रकार होता है, क्या क्या होता है। प्रेजेंट टेंस जिन्हें हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिन्हें हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस जिन्हें हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का अगर परिभाषा डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जानकारी रखना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस जब कोई कार्य या घटना जब कोई कार्य या घटना हो रहा है उसे बोला जाता है वर्तमान काल। जब कोई कार्य या घटना हो चुका है उसे कहा जाता है आपका पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और फ्यूचर टेंस की बात करें, जब कोई कार्य या घटना होने को है, होने वाले हैं, उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस। वैसे इसका डेफिनेशन कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार होता है। क्या क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही है इसका चार प्रकार। इसी प्रकार पास्ट टेंस का भी चार प्रकार होगा। क्या क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार है। क्या क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यही है इसका जो अलग अलग जो भाग है वो सबका लिख दिया गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। ठीक है, इसको जल्दी करके लिख लीजिए और रैप कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो पार्सन के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है। पार्सन के बारे में आ जाता है। ठीक है, इसका यूज कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, हर टेंस में ही यूज होता है लगभग। ठीक है, हर टेंस में यूज होगा। फर्स्ट पर्सन आई हुई को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और भी लिख सकते हैं, आई का जैसे मी हो गया, वी का आस हो गया, ये सब भी होगा, लेकिन आई हुई आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होगा, यू होगा, यूर होगा। ठीक है, यूर्स होगा, यूरसेल्फ होगा, ये सब भी होगा। ठीक है, लेकिन आपको बस दो ही जानकारी रखिए। थर्ड पर्सन क्या होगा, ही होगा, सी होगा, ईट होगा, दे होगा, राम होगा, सीता होगा, का होगा, डॉग होगा। और ये वाला देख के आपको आश्चर्य लगा होगा, ये कुछ नहीं है, ईट। ईट का जो प्लूरल होता है, ईट का जो प्लूरल होता है क्या होता है, दे होता है। ये कुछ नहीं है, इसका प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा जो जानकारी आपको याद ही होगा, मैं का आई होता है, हम का वी होता है, तुम का यू होता है, यू का वो का ही या सी या दैट होता है, यो का इट या दिस होता है। सबके बारे में यूज बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी करके लिख लीजिए, प्राप्त कर देते हैं, जल्दी कीजिए। डायरेक्ट अभी टेंस के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, ये सब आपको बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, और एक तो आपको क्या होना चाहिए, आपको भाग फ्रॉम आपको सब याद होना चाहिए। ठीक है, भाग फ्रॉम आपको याद करना ही पड़ेगा। भाग फ्रॉम याद नहीं करोगे तो टेंस आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आपको याद वाला करना ही पड़ेगा।
जल्दी करके लिख लीजिए और रैप कर देते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसका जो वाक्य है वो सब सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद पूरा खत्म जैसे ही हो जाएगा, खत्म होने के बाद आपको किस प्रकार एग्जाम में आता है उस प्रकार आपको बताया जाएगा। डायरेक्टली आप किस प्रकार आप बना सकते एग्जाम में वो भी बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, जो एकदम बिल्कुल जैसे सेंटेंस वगैरह आपको जानकारी होना जरूरी है, इसलिए सेंटेंस पहले आपको लिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए रैप कर देते हैं, चल। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं। वैसे डेफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी लिखा देते हैं। जब कोई कार्य जब कोई कार्य सामान्य वर्तमान समय में होता है उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कहते हैं जब कोई कार्य सामान्य वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हिंदी में इस वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। अगर कोई सेंटेंस के अंत में अगर ता दिखाई दे, ती दिखाई दे, लास्ट में अंतिम में, ठीक है, ता है, ती है आदि शब्द रहे तो फिर आप पहचान लीजिएगा ये बार कौन कौन सा टेंस में है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यही इसका पहचान आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए ना। चलो एफर्मेटिव रूल का बात करते हैं। इसका एफर्मेटिव रूल क्या होता है? एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका एफर्मेटिव रूल है, ठीक है। और कहां वर्ब 1 लगेगा कहां वर्ब 5 लगेगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए।
जैसे किसके साथ भार 1 लगेगा, किसके साथ भार 5 लगेगा, भार 1 या भार 5 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी आपको रखना जरूरी है। भार 1, अगर भार 1 की बात करें तो फिर फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन, सॉरी, हाँ ठीक, सेकंड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहे तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, भार 1 लग जाएगा। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन रहे शायद कट गया ना, चलो तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते, कट रहा था। ठीक है, थर्ड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे तो फिर क्या लग जाएगा, आपका भार 5 लग जाएगा। और ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, भार 1 लग जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये भार 1 रहने से आपको क्या अब देखिए, भार 1 या भार 5 का यूज अगर फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन रहे तो भार 1 लग जाएगा, थर्ड पर्सन रहे तो भार 5 लग जाएगा। लेकिन दे को छोड़ करके ये दे के साथ नहीं, दे के साथ इसलिए नहीं, दे के साथ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दे के साथ ये वाला लगने वाला है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इट का ही क्या है, प्लूरल है। ठीक है, चलो इसके साथ क्या लग जाएगा, अगर दे की बात करें तो ये वाला आपका फर्स्ट पर्सन नहीं लगेगा, भाग 1 नहीं लगेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए पहले। इसको लिख लीजिए जल्दी करके, रफ कर देते एक बार। चलिए, तो आप एक दो सेंटेंस लिख देते हैं हिंदी में और उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं, वो खेलती है, पूजा लिखती है, तुम पीती हो। इस प्रकार कुछ वाक्य दिया गया। चलो इसको बनाना पड़ेगा, 1 बाय 1 बनाते हैं। मैं का इंग्लिश उधर लिख दिए। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश देख लीजिए। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग 1 या भाग 5 लगाना पड़ेगा।
क्या लगेगा? भार्ब वन भार्ब फाइव कौन वाला भार्ब है? भार्ब मतलब पढ़ना, पढ़ना होता है भार्ब, ठीक है। यही नहीं कि हार्ड काम कर दो वही वाला काम होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ना, पढ़ना हो गया आपका भार्ब। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। तो क्या हो जाएगा? यहाँ रीड हो जाएगा। ये होता है भार्ब वन। एक होता है देखिए भार्ब फाइव भी होता है, ठीक है। तो ये भार्ब वन हो गया आपका रीड, आई रीड, ये हो गया काम खत्म। और कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है। वह खेलती है, वह का इंग्लिश क्या होगा? वह का तो तीन तीन मतलब लिखा है, ही भी है, सी भी है और डेट भी है। लगाए तो कौन वाला लगाएंगे? सबसे पहले दिखना पड़ेगा ये वाला खेलती है। अगर मान लीजिए आपका स्त्रीलिंग का बोध होगा, स्त्रीलिंग का अगर बोध होगा तो आपको सी लगाना पड़ेगा। अगर पुलिंग आपका पुलिंग का बोध होगा तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? ही लगाना पड़ेगा। और कोई जानवर वगैरह होगा तो डेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाया जाएगा? वो खेलती है तो सी लग जाएगा, सी। सवाल है भार्ब वन लगेगा कि भार्ब फाइव लगेगा? खेलना का इंग्लिश क्या है? खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। तो भार्ब वन लगेगा कि भार्ब फाइव लगेगा? देख लीजिए क्या है। वह किस में आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाने के लिए बताया? भार्ब फाइव लगाना होगा। तो भार्ब फाइव क्या होता है? खेलना, प्लेज, प्लेज। पूजा लिखती है, पूजा, ये तो नाम है पूजा का, तो पूजा होगा पूजा। तो ये किस में आता है? आपका थर्ड पर्सन की सेकंड, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, किस में आता है? पूजा। पूजा आता है थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाएगा? भार्ब फाइव। भार्ब फाइव क्या होता है? लिखना का भार्ब फाइव क्या होता है? राइट, राइट हो जाएगा। भार्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा, भार्ब फॉर्म याद नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तुम पीती हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ क्या लगेगा? भार्ब वन लगेगा कि भार्ब फाइव लग जाएगा, ठीक है। पीना का इंग्लिश तो ड्रिंक जानते हैं, पीना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक होता है। तो क्या लग जाएगा? कौन सा लग जाएगा आपका? थर्ड पर्सन तो नहीं है, ये कौन सा सेकंड पर्सन है? सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है? भार्ब वन लगता है। तो क्या लग जाएगा? भार्ब वन, पीना का इंग्लिश। तो फिर क्या हो जाएगा? ड्रिंक। हो गया इसका सेट। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ चलिए और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, अभी ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। मैं विद्यालय जाती हूं, सीता गाना गाती है। वे लोग मुझे तंग करते हैं। आप बाजार जाते हो। चलिए आप एक एक करके वाक्य बनाते हैं, ठीक है। मैं विद्यालय जाती हूं। मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का इंग्लिश आई होता है।
आई कौन सा पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है या सेकंड पर्सन में आता है या थर्ड पर्सन में आता है, किस में आता है, फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना होगा, भाग वन, तो भाग वन लगाओ, भाग वन जाना, विद्यालय भाग नहीं होता है, जाना होता है भाग, ठीक है, ये तो नाउन होता है ना। चलो तो आई के साथ क्या लग जाएगा हमको, कहाँ जा रहा, मैं विद्यालय जाती हूँ, विद्यालय। और कहीं अगर किसी जगह को जा रहे हैं तो टू का यूज करना होगा, ठीक है, कहीं भी जगह जाओगे तो क्या किसका यूज करना होगा, टू का यूज करना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए आई गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, स्कूल, ये वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। सीता गाना गाती है, सीता, सीता का तो इंग्लिश सीता ही होता है, गाना गाती है, गाती, गाना, गाना गाती है, गाती जो है वही वाला भाग हो जाएगा। गाती का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है, गाती का आप लगेगा भी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन लगेगा कि सॉरी भाग वन, भाग फाइव लगेगा या फिर भाग वन लग जाएगा, ठीक है। तो सीता है, सीता हम लोग जानते हैं कौन सा पर्सन में आता है, सीता आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, भाग फाइव लगता है। तो सीता के साथ क्या लगेगा, गाना, गाना, तो क्या होता है, सिंग्स हो जाएगा क्योंकि भाग फाइव लग जाएगा। और गाना, गाना का इंग्लिश ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वे लोग मुझे तंग करते हैं, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, दे। और दे के साथ क्या बताए थे, दे के साथ भाग वन लगता है, क्या लगता है, भाग वन। आप बोले ये तो सर थर्ड पर्सन में आता है, फिर क्यों लगेगा, नहीं, ईट का ही क्या होता है, ईट का क्या होता है, ईट का प्लूरल होता है दे, इसलिए क्या लग जाएगा, भाग वन लग जाएगा, ठीक है। तो दे के साथ भाग वन क्या लगाओगे, तंग करना, तंग का इंग्लिश क्या होता है, भेक्स, तो दे भेक्स। ये लोग मुझे तंग करते हैं, तो दे भेक्स मी, मी, ठीक है, इतना सा था। आप बाजार जाते हो, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगेगा, भाग वन या भाग फाइव, तो ये यू में सेकंड पर्सन में आता है इसलिए क्या लग जाएगा, भाग वन। और जाना का इंग्लिश क्या होता है, फिर गो हो जाएगा, ठीक है, गोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और बाजार, कहीं जाने के लिए टू लग जाएगा, यू गो टू मार्केट, मार्केट। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता बताया, तो फिर आप क्या नहीं लगा सकते, और जंगली जानवर तो पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ही या सी लग जाएगा, क्या लगेगा, ता है तो क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा, तो ही तो हो गया। तो इस कौन सा पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन क्या लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ भाग फाइव लगाना पड़ेगा, भाग फाइव क्या होगा, पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, ही क्या हो जाएगा, भाग फाइव होता है टीचेज, क्या हो जाएगा, टीचेज होता है, ही टीचेज, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी क्या, इंग्लिश, ठीक है। ही टीचेज मी, वह पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, मुझे, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। चलो आज यही तक रखते हैं, और कल नेगेटिव का बात करेंगे, उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटोगेटिव का बात करेंगे, इंटोगेटिव प्लस नेगेटिव का बात करेंगे, उसके बाद डब्ल्यू प्लस इंटोगेटिव का बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। आज शुरुआत था, और वीडियो कैसा लगा और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और कल का वीडियो देखने में मत भूलिएगा, ठीक है। कल भी एक वीडियो आएगा, और आपका मेरे ख्याल से सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक जाएगा कल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।